नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार उदय न्यूज महा कवरेज कर रही है। इस कवरेज के दौरान जनता का मिजाज के साथ साथ नेताजी का भी मिजाज जानने का प्रयास कर रही है। और आपको बता दें, आज अभी उसी क्रम में बिहार उदय न्यूज की मौजूदगी पिपरा विधानसभा के पिपरा में है। और पिपरा के जनसुराज के युवा नेता है, जिला के उपाध्यक्ष है, युवा प्रभारी है पिपरा विधानसभा के। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे जनसुराज को लेकर, नीतियों को लेकर, उनके पिपरा विधानसभा में कैसी तैयारियां हैं। साथ साथ हम जनसुराज अगर चुनाव जीतती है तो किस प्रकार उसकी सरकार बनेगी, कैसे मुद्दे होंगे। सबसे पहले स्वागत है भाई। नमस्कार। आपके उदय न्यूज के दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। क्या लग रहा है, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और बातें करें पिपरा विधानसभा को लेकर, क्या मुद्दा दिख रहा है इस बार? देखिए, मुद्दा जनता का एकमात्र मुद्दा है बदलाव। अच्छा, बिहार बदलाव के लिए जनता आतुर है और गांव-गांव में आपको बिहार बदलाव के अंदर युवाओं में जज्बा आपको नजर देखने को नजर जरूर आया होगा। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बदलाव, परिवर्तन। 20 साल से बैठी हुई सरकार आज तक क्या किया है बिहार के लिए कि लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। क्या किया है बिहार के लोगों के लिए उन्होंने कि लोगों को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। क्या किया है इन्होंने कि लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा युवा दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रही है। हमारे युवा के लिए रोजगार का एकमात्र साधन है पलायन। क्या यह बिहार यही है हमारा? ये बिहार जो पहले सम्राट अशोक के समय में पूरे भारत का केंद्र हुआ करता था। सम्राट अशोक ने अपना परचम पूरे बिहार के द्वारा, पाटलिपुत्र के द्वारा पूरे भारत में पहुंचाया था। और आज वही बिहार अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए बाहर, पढ़ने के लिए बाहर, स्वास्थ्य के लिए बाहर। हम किस चीज के लिए बिहार के लोग अब सोचेंगे, नहीं तो कब सोचेंगे? एक चीज बता दीजिए, पिपरा विधानसभा से आपके उम्मीदवार हैं, कैसी लड़ाई दिख रही है? देखिए, पिपरा विधानसभा में कड़ी टक्कर है। हमारे उम्मीदवार है सुबोध यादव और हम सभी जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार वोट दीजिए अपने बच्चों के लिए जरूर। आप अपने बिहार के लिए, बिहार में क्या किया है नीतीश सरकार, लालू सरकारों ने, इसको देखकर जरूर वोट कीजिए। और आप बदलाव के लिए वोट कीजिएगा। श्याम बाबू यादव जो यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट हैं और विधायक कैंडिडेट हैं और पूर्व विधायक भी रहे हैं, और यहाँ से कम्युनिस्ट का राजमंगल कुशवाहा, इन दोनों के बीच में आपको तय करना है जनता को कि हम किनको अच्छा माने। और इन दोनों से अलग हमारे नेता है जनसुराज के सुबोध यादव। ये कैसे हैं, इनका आकलन करके आपको वोट देना है। अच्छा, एक थोड़ा सवाल तीखा रहेगा कि बहुत जगह बिहार में देखा गया जो जनसुराज को खड़ा किए, जिन नेताओं ने कंधा लगा कर अपने पसीने से जनसुराज पार्टी को खड़ा किया, उस पार्टी के आपको बातें करें तो उन दावेदारों को दरकिनार करके नए चेहरे पर जनसुराज क्यों भरोसा कर रही है? देखिए, ये पार्टी का नियम है, पार्टी के ऊपरी नेतृत्व का ये है। कैसे, किस माध्यम से उन्होंने टिकट दिया है, विनिंग कैंडिडेट को देखकर टिकट दिया गया है। यह पार्टी के ऊपरी नेतृत्व का काम है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आप पिपरा विधानसभा से आते हैं, आपके जनसुराज के जो कैंडिडेट पहले दावेदार थे, जो भी हो, क्या अभी वो पार्टी के साथ है या फिर साइड हो गए? हमारे जो भी जनसुराज से पिछले नेतृत्व में, मैंने अभी कुछ दिन पहले तक जनसुराज के लिए दावेदार थे, कैंडिडेट थे, उसमें दिनेश पाठक को प्रशांत किशोर जी से मिलाया भी गया और मोतिहारी आए थे तो प्रशांत किशोर से मिले भी। और पिपरा विधानसभा के उन्होंने पर्यवेक्षक बनाया गया। आज से 2 दिन पहले प्रशांत किशोर जी का खुद फोन आया उनको और उनको पर्यवेक्षक बनाया गया पिपरा विधानसभा का। तो वो लोग सब साथ हैं। और राधेश्याम यादव जिला अध्यक्ष हैं, वो सब जगह अपना क्रियाकलाप तैयार रखे हुए हैं। तो दिनेश पाठक और राधेश्याम यादव दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और लौ किशोर निषाद भी अपना भावी उम्मीदवार के रूप में प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं बिहार के
मुद्दे पर। ये तो हुई पिपरा विधानसभा की बातें। क्या लगता है इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या है बिहार में? इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, बेरोजगारी, अच्छा शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोड, सड़कें। नीतीश सरकार कहती है कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, पुल पुलिया बना दिया, और आप हाल फिलहाल में देखे होंगे लगभग भागलपुर, पीरपैंती, उसके बाद औरंगाबाद, अनेक तरह के पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार सरकार पुल बनाने में, रोड बनाने में कर रही है। जो टेंडर रोड बनाने का 5 साल का होता है, वो टेंडर 1 साल में रोड आधा से ज्यादा ध्वस्त हो जा रहा है। ये किसके पैसे हैं? आम जनता से लिए गए टैक्स के पैसे से हो रहा है ना, और उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं सरकार। तो आपने क्या किया है बताइए। अच्छा, दूसरी चीज हम जानना चाहेंगे, जनसुराज की सरकार बनती है तो क्या जनसुराज पहले क्या करेगा? देखिए, जन स्वराज का 5 एजेंडा है। जन स्वराज जो परिवार लाभ कार्ड बनाया है, उसमें उन्होंने 5 एजेंडा तय करके दिया है कि हम जिस विद्यार्थी को सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए 1500 का मंथली देंगे। महिलाओं को, और जो विधवा महिला है, बुजुर्ग हैं, उनको 2000 रुपये पर मंथ पेंशन देंगे। पेंशन बढ़ा देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे। युवाओं को रोजगार के लिए हर एक जिले में फैक्ट्री लगाने के लिए प्रयास करेंगे कि किसी तरह कोई ना कोई फैक्ट्रियां लगे कि रोजगार यहीं पे मिले। लालू यादव के समय में 16 चीनी मिल बंद हुई थी। 24 चीनी मिल है बिहार में, लगभग 24, 1 या 2 कम हो सकते हैं। 24 चीनी मिल में 16 चीनी मिल बंद हुई थी, जिसमें से सिर्फ 6 चीनी मिल चालू हुए। आज भी 10 चीनी मिल बंद है बिहार में। अनेक फैक्ट्रियां, मटन चॉकलेट उस समय लोग खाते थे, मटन चॉकलेट, उसकी फैक्ट्रियां बंद है। बहुत सारे फैक्ट्रियां यहाँ पे कौन ऐसी फैक्ट्रियां नहीं थी 1990 से पहले जिसको लालू यादव के सरकारों ने दोषी नहीं कौन किया। इसके लिए? इसकी पूर्ण रूपेण दोषी लालू यादव की सरकार है। रंगदारी, माफियाबाजी, अपहरण के कारण यहाँ के उद्योग धंधे बंद हुए, लूट मची थी, उद्योग धंधे बंद हुए। लालू यादव की देन है। लेकिन इस बीजेपी सरकारों ने, नीतीश के सरकारों ने जब यहाँ पे वादा किया था 2005 में कि हम इन सब को चालू करेंगे, यहाँ पिपरा के धरती पर नीतीश कुमार आकर, महुआ के धरती पर आकर उन्होंने कहा था कि हम ये चीनी मिल चालू करेंगे, मेरा वादा है। उस चीनी मिल को आज तक चालू नहीं किया गया। चकिया चीनी मिल, मोतिहारी चीनी मिल की जमीन काठा के अनुसार बेच दिया गया, दोनों पार्टी मिलकर। मोतीपुर का चीनी मिल उसी तरह बंद पड़ा है। एक शरीयतपुर में चीनी मिल के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया था, उस चीनी मिल का कांग्रेस के शासन समय, अखिलेश सिंह के समय में, उसको आज तक स्थापित नहीं किया गया। क्या नीतियां है? आप सरकार में 20 साल तक थे, जनता ने आपको 20 साल तक मौका दिया, क्या किया आपने? आज भी गांव गांव में, हवाबाजी नहीं बता रहे हैं, गांव गांव में जाकर देखिए, जितने भी हरिजन बस्ती हैं, उस हरिजन बस्ती में 50 से 60% हरिजन के पास आज भी भूमि रहने के लिए नहीं है। आप जाइएगा इधर से तो गुमटी के पास एक सार्वजनिक शौचालय आप देखे होंगे, रेलवे पिपरा थाना के जस्ट बगल में एक सार्वजनिक शौचालय बना था। उस सार्वजनिक शौचालय में एक हरिजन समाज, उनके पास अपना जमीन नहीं होने के कारण वो उस सार्वजनिक शौचालय में अपना घर बना के रहते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के लिए। ये जनता नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? अच्छा, एक चीज बताइए कि आपकी सरकार बन रही है या नहीं बन रही है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद? प्रशांत किशोर हमारे नेता, उन्होंने बताया कि या तो हम जीतेंगे 150 सीटें, अगर जनता का मूड बदल गया, जनता का मूड अगर लालटेन को हटाने के विरोध में वोट चला गया, तो हमारा कुछ अलग सीटें आएंगी। उसकी अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे नेता ने कहा है या तो हम जीतेंगे 150 सीट या फिर हमारी सरकार नहीं बनेगी। 10 से नीचे? जी, 10 से नीचे। अच्छा, आप ये तो हो गई। अब एक और चीज बता दीजिए, जो दर्शक देखना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उनके हिसाब से उन्होंने टिकट भी दिया है। क्या लगता है इस बार अगर सत्ता में आते हैं प्रशांत किशोर
तो सबसे पहला उनका एजेंडा क्या हो सकता है? पहला एजेंडा क्या होगा? हमारा पहला एजेंडा विकास है। मुझे हमारा सबसे पहला एजेंडा विकास है, और उस विकास के लिए जो व्यक्ति उचित होगा, जो व्यक्ति उस सत्ता के लायक होगा, उसको प्रशांत किशोर उस पर मौका देंगे। अच्छा, जन सुराज कहती है कि हम 5 काम करेंगे जिससे दर्शक लोगों का कल्याण होगा, जनता का कल्याण होगा। क्या लगता है आपको, ये सही हो सकता है क्या? एकदम, अगर हम सरकार में आए तो प्रशांत किशोर के विजन के अनुसार हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जाते जाते दर्शकों को क्या कहिए? जाते जाते हम यही कहेंगे, एक आप लोग दर्शक ध्यान से जरूर देखिएगा, हमने आकलन जहां तक किया है, लालू के सरकार में और नीतीश के सरकार में कुछ ऐसी समानताएं हैं जिसको जनता को जानना जरूरी है। वो समानताएं क्या है? सबसे पहला, पटना का सबसे प्रचलित शिल्पी गौतम बलात्कार और रेप कांड जो लालू यादव के समय में हुआ करते थे, तो लालू यादव के समय में ऐसे ऐसे रेप कांड हुआ करते थे, तो क्या नीतीश सरकार के समय में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड नहीं हुआ? तमाम बालिका गृह बिहार के असुरक्षित और गलत लोगों के हाथ में क्या क्या सर्वे में रिपोर्ट आया, क्या ये नहीं हो रहा है इनके जमाने में? अपहरण हुआ करते थे लालू यादव के समय में। यहां अपहरण तो नहीं हो रहा, लेकिन लालू यादव के समय में रंगदारी हुआ करता था, रंगदारी के रूप में टैक्स लिया जाता था, और तब लोग जीवित रहते थे। नीतीश सरकार में रंगदारी नहीं होता है, इनके जगह पे दारूबंदी टैक्स होता है। दारूबंदी के नाम पर पेट्रोल और डीजल पे आम जनता को जरूर देखना चाहिए। यूपी में पेट्रोल यहां से 10 रुपए सस्ते हैं, और यहां दारूबंदी के नाम पर 2015 से प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 रुपए एक्स्ट्रा लूटा जा रहा है। ये दारूबंदी टैक्स है। उस समय लालू के समय में रंगदारी टैक्स था, यहां दारूबंदी टैक्स है। लालू के समय में बहुत सारी योजनाएं भ्रष्ट हुआ करती थी, करप्ट हुआ करती थी। यहां सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नल जल योजना भ्रष्टाचार, इससे बड़ा तो भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ बिहार में। अच्छा, तो सरकार सत्ता किस प्रकार देख रहे हैं इस लड़ाई को, इस बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई को? बिहार विधानसभा चुनाव यहाँ युवाओं पे सबसे ज्यादा आश्रित हो चुकी है। पढ़े लिखे लोग, अपना भविष्य अगर देखना है तो आपको अभी ही तय करना होगा, नहीं तो आने वाला 5 साल और ज्यादा बिहार के लिए बर्बादी पूर्ण होगा। जन सुराज प्रशांत किशोर, आप भी इस चीज को मानते हैं कि हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हम किसी पार्टी से सहयोग लेंगे या लेकर बनाएंगे, अगर ऐसा परिस्थिति आता है? ऐसी परिस्थिति जो भी आएगी, ये पार्टी का ऊपरी नेतृत्व तय करेगा। मैं इस पर कोई बयान नहीं दे सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ थे, बातें करें तो किशन गुप्ता जी, और इन्होंने सारे सवालों को बड़े ही बेबाकी सहजता के साथ जवाब दिया है। जन सुराज के नीतियों को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, चाहे वो पिपरा विधानसभा की बातें हो, तो इन्होंने बड़ी सहजता के साथ जवाब दिया है। बहरहाल, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ।